नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज एक ऐसी बात जो आप जिसे अच्छी खबर भी कह सकते हैं और चिंता वाली खबर भी कह सकते हैं। लेकिन पहली नज़र में सबसे पहले अच्छी खबर है। कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अचानक ठंडा होना शुरू हो गया है और ये आलम हो गया है कि आज वो लगभग 2.5 महीने के नए लो पे पहुंचा है। जाके उसने $80 से नीचे एक बैरल कच्चे तेल का दाम ब्रेंट क्रूड का $80 से नीचे पहुंच गया। और वजह क्या है कि एक तो सऊदी अरेबिया और रूस ने जो प्रोडक्शन कट किया था, यानी कि जो वो उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ था कि हम तेल का प्रोडक्शन कम करेंगे, उत्पादन घटाएंगे, जिसकी वजह से बाजार में तेज़ी आ रही थी, उसका एक तरह से हिसाब हो गया। वो हिसाब बराबर कर दिया। चीन से जो डेटा आया है, चीन का चिंताजनक डेटा आया है। चीन की ग्रोथ में गिरावट है। गिरावट क्या, जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन पहली बार चीन में दिख रहा है। और इसी वजह से जो क्रूड का फ्यूचर है वो करीब 2% गिरा हुआ है और क्रूड की डिमांड में कमी दिख रही है। और पूरे बाजार में अब ये दशा दिख रही है कि आने के अगले 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स भी करीब 2-2.5 महीने के लो पे दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि अब लोगों को सप्लाई की खास चिंता नहीं रह गई है। वजह क्या है कि अक्टूबर के महीने में हालांकि चीन ने ज़बरदस्त इंपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कि कच्चा तेल चीन गया नहीं है, ज़बरदस्त उछाल था उसके क्रूड इंपोर्ट में। आप पिछले साल के अक्टूबर के मुकाबले देखिए या इस साल के सितंबर के मुकाबले देखिए। लेकिन क्योंकि उसका जो टोटल एक्सपोर्ट है वो जैसी आशंका, जैसी संभावना थी या उम्मीद थी, आशंका थी, उसके मुकाबले ज़्यादा गिरा है। वहाँ से एक्सपोर्ट में तेज़ गिरावट आई है। और यही वजह है कि अब उम्मीद ये है कि चीन की तरफ से जो क्रूड की डिमांड है उसमें तेज़ गिरावट आने वाली है नवंबर और दिसंबर में। और ये वजह है कि कच्चे तेल का दाम पूरी दुनिया के बाज़ारों में ठंडा हो रहा है इसकी वजह से। और यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है शेयर बाज़ार में भी, क्योंकि वहाँ भी ऐसा है कि वो तेल के हिसाब चल रहे थे। लेकिन अब जैसे अमेरिका में लग रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है वहाँ फिर क्या वो पीक हो गया था, तो वो अब आसार उसके कम होते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ सकते हैं या यहाँ से उसके गिरने की जो संभावना थी वो कम दिख रही है। थोड़ा सा डॉलर भी बढ़ा है और जिसकी वजह से जो दूसरे देश हैं, जो दूसरी करेंसी में तेल का कारोबार करते हैं, उनके लिए कच्चा तेल जहां गिरा है उसके बावजूद वो कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगा दिख रहा है। और अब नज़र इस बात पे है कि सऊदी अरब और रूस क्या करते हैं। क्या वो और प्रोडक्शन कट करते हैं बाज़ार को कंट्रोल में रखने के लिए, या अब वो बाज़ार के भरोसे चलते हैं। अब इसमें चिंता की बात क्या है, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कच्चे तेल का दाम कम होना, जाहिर है भारत का बड़ा भारी इंपोर्ट बिल होता है, तो उसको देखते हुए कच्चे तेल का दाम गिरना भारत के लिए अच्छी खबर है, भारत के सरकारी खजाने के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब कच्चा तेल गिरता है, जैसे इस वक्त चीन से डिमांड कम होने से गिर रहा है, और इसकी वजह से कहीं जो अमेरिका में मंदी की आशंका है वो मंदी की आशंका कहीं फलीभूत हो जाती है, तो फिर कच्चे तेल के दाम के बारे में कहा जाता है कि इसका गिरना अच्छा है। लेकिन एक हद से ज़्यादा गिरना इस बात का संकेत दिखाने लगता है कि कहीं इकोनॉमी में कमजोरी तो नहीं आ रही है। और अगर ये उस दशा तक पहुंच जाता है तो फिर चिंताजनक हो सकता है। इसलिए यह खबर बड़ी अच्छी है, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं यह और ज़्यादा गहरा के एक बुरी खबर में तब्दील ना हो जाए, ये चिंता साथ में खड़ी हुई है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।